तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं रोहित सर बनाए गए यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत कर रहा हूं। तो आज हम देखने वाले हैं रस अलंकार चौपाई दोहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल या इंटर में देखने के लिए मिलते हैं। तो हम आज इनको देखने वाले हैं और हम देखते हैं कि क्या होता है अलंकार। देखिए, जब कोई तुम किसी के गांव में जाओगे तो उसका गांव का नाम पूछोगे, उसके बाद उसका नाम व्यक्ति का पूछोगे। वैसे ही जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो पहले अलंकार के देखते हैं, तो अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डिफिनेशन है ना। तो क्या होती है, देखिए अलंकार। अलंकार देखिए, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य की जो शोभा बढ़ाती है उसको हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं ना। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, चौथा होता है तीसरा होता है उभय अलंकार। तो अब देखिए, पहला हमारा है शब्दालंकार। जैसे ही शब्द नाम से स्पष्ट चल रहा है, शब्द यानी कि शब्द से अर्थ निकलना ना, शब्द से अर्थ निकलना यानी शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास अलंकार। देखिए, अनुप्रास अलंकार की हमें ये डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, पहले इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इसका क्या होता है, काव्य में क्या होता है, काव्य में एक ही वर्ण या शब्द बार बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि हम कोई एक परिभाषा वो उदाहरण ले, उदाहरण से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, हम जब उदाहरण लेते हैं, देखिए उदाहरण में क्या है, तट तरान तनुजा तट तमार तरुवर बहु छाए। यानी यहाँ पर ता अक्षर जो है, ता अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है। जो ये ता है, ये ता अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है। और जैसे दूसरा हम देखें, दूसरा जो कि फिल्मी तर्ज पर है, और फिल्मी तर्ज पर ये जो गाना बना है बहुत ही ट्रेंडिंग पर चलता है ना ये। तो अब हम इसको देखते हैं, ये हमारे दूसरा जो उदाहरण है ये क्या है। देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है, कजरा रे ते काले काले नैना। क्या है, कजरा रे तेरे काले काले नैना। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, कजरारे कजरारे कजरारे, देखो कितने दो तीन बार आवृत्ति हो रही हो, और काले काले की दो बार आवृत्ति हो रही है। तो अब देखिए, हमारा नेक्स्ट जो उदाहरण है वो भी एक फिल्मी तर्ज पर ही है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। देखिए, देखिए क्या है सॉन्ग, कि धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। तो क्या होगा, और धीरे धीरे मेरे जिंदगी में आना, और धीरे धीरे मेरे दिल को चुराना। तो यहाँ पर देखिए, जो धीरे धीरे शब्द है, देखिए दो बार आवृत्ति हो रही ना। यानी ये आवृत्ति देखो दो दो बार हो रही ना, यहाँ पर दो बार हुई, दो बार यहाँ पर हुई। तो ये हुई हमारी जो कि है अनुप्रास अलंकार की, ये जो है उदाहरण था। अब हम आते हैं यमक अलंकार में। यमक अलंकार में क्या होता है कि काव्य में एक ही शब्द दो बार आए पर उनके अर्थ अलग अलग हो। यानी काव्य में शब्द दो रहे और पर उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे जैसे कि दिया है उदाहरण में, कनक कनक के ते गुनी माँ दत्ता अधिकाय, जो पावे बौराए जग और जो खावे पौराए जग। यानी कि यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। जैसे कोई व्यक्ति अगर ज्यादा सोना पा जाता है तो भी बौरा जाता है, और कोई व्यक्ति अगर धतूरा खा लेता है तो भी बौरा जाता है। तो यहाँ पर जो एक अनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का है सोना। ज्यादा सोना आदमी पा जाता है तो क्या हो जाता है, जो पावे बौरा, यानी कि जो ज्यादा सोना पा जाता है मनुष्य, वो बौरा जाता है। और ज्यादा जो कोई ज्यादा धतूरा खा लेता है तो वो भी बौरा जाता है। दूसरा हमारा देखिए क्या है, जो दूसरा हमारा देखिए उदाहरण दिया हुआ है वो देखिए फिल्मी तर्ज पर है। क्या है, देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर देखिए सजना दो बार आया है।
सजना देखिए यहाँ पर 2 बार आया है। तो ये हुई हमारी यमकालंकार की परिभाषा और उदाहरण भी देखा। तो हम अगला देखते हैं। हमारा अगला है, अगला जो कि हमारा दिया हुआ है अलंकार, श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की देखो परिभाषा क्या होती है। काव्य में जहां पर एक ही शब्द एक बार आए पर उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे देखिए, काव्य में एक ही शब्द एक बार आए पर उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे जैसे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे चलत है, चलत चलत चिंता धरत चितवत चारू ओर, सुबरन को खोजत फिरत कब ब्रह्मचारी चोर। यहाँ पर देखिए सुबरन, सुबरन अर्थ जो कि एक बार आया है और इसके अर्थ अनेक है। जैसे सुबरन का अर्थ एक है सुंदर रंग, दूसरा है कि सुंदर सोना, तीसरा है कि सुंदर रंग, और दूसरा है कि देखिए यहाँ पर देखिए सुबरन का अर्थ होता है 3। देखिए कवि के अर्थ में होता है सुंदर अक्षर हो, है ना। कवि क्या सोचा कि सुंदर अक्षर हो, है ना। और ब्रह्मचारी क्या सोचता है? सुंदर क्या हो? रंग हो। और चोर क्या सोचते हैं कि सुंदर अच्छा सोना हो, अच्छा ना। तो यहाँ पर सुबरन के अर्थ 3 है। और देखिए एक और जो कि गाने पर है हमारे फिल्मी तर्ज पर, देखिए ये भी सुनिएगा कि मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। तो यहाँ पर देखिए ये भी हो गया है ना। अब देखिए हमारा ये भी हो गया। अब देखिए है जो कि है अर्थालंकार। अर्थालंकार में भी 3 होते हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार। क्या होता है उपमा अलंकार? देखिए उपमा अलंकार जहां पर उपमेय और उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां पर क्या होता है उपमा अलंकार। जैसे इसकी पहचान होती है, जो उदाहरण मिलेगा उसमें देखने को मिलेगा सा सी से मिलता है। क्या मिलता है? सा सी से। तो देखिए उदाहरण क्या है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरसा ऊंचा जिसका मन। यहाँ पर देखिए सा यानी ये तुलना कर रहा है उपमेय और उपमान से, है ना। तो उपमेय और उपमान की तुलना कर रहा है। और जैसे एक और देखिए उदाहरण जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी उदाहरण है कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों पे मुस्कान है, और रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो यहाँ पर देखिए फूलों सा यानी का चेहरा तेरा ना। तो देखो ये फूलों से उपमेय और उपमान की क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। किससे? चेहरे से कर रहा है। फूलों, फूल से चेहरे की तुलना कर रहा है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान की क्या हो रहा है? तुलना हो रही। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब देखते हैं हम जो कि अगला है। तो हमारा नेक्स्ट देखिए जो कि है, देखिए जो हमारा है अब है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का क्या होता है? जहां पर जहां पर उपमेय की उपमान से भेद रहित आरोपित किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी इसमें भेद रहित आरोपित किया जा रहा है ये रूपक अलंकार में। जैसे जैसे अगर हम उदाहरण में देखें तो जैसे क्या है? उदित कमल गिर मंच पर, रघुबल बाल पतंग, दिख से सरोज सब हर लोचन भंग। तो यहाँ पर उपमेय और क्या उपमान की क्या भेद रहित आरोपित किया जाता है। तो वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अब देखिए रूपक अलंकार में एक और है, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। तो अब हमारा दूसरा क्या है? अब दूसरा देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें क्या कर रहा था? इसमें भेद रहित आरोपित कर रहा था। इसमें क्या कर रहा है? इसमें क्या कर रहा है? जहां पर उपमेय और उपमान की संभावना की जाए, वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे हम देखें उदाहरण में, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मन सैल पर, आपत पर प्रभात।
यहाँ पर क्या कर रहा है, उपमेय और उपमान की संभावना कर रहा है। और जैसे एक और देखा जाए, जो कि एक और उदाहरण है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे खिलता गुलाब। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हुआ, उत्प्रेक्षालंकार है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, उत्प्रेक्षालंकार।